तुम कहते हो कि हमने राष्ट्रपति दलित बना दिए, हमने कैबिनेट मिनिस्टर दलित और ओबीसी बना दिया, हमने देखो नई राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला बना दिया। हम कहते हैं थैंक यू माय डियर फकीर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री से जो 400 ज्वाइंट सेक्रेटरी तुमने बनाए उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है? हम तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तुम ये सांसद विधायक क्यों बना रहे हो? वो तो अपने दम पर बन जाएंगे। देश बेच दिया और उसके भक्त कहते हैं कहां कुछ बिक रहा है। अच्छे दिन तो आ गए हैं। उसने वो बारी बारी बेचना शुरू किया। बताओ चंद्रपुर के लोगों, आप सबसे जागरूक लोग हो। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कर्मचारी है तो वो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कौन है? रेलवे है कि नहीं? सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके रेलवे में थे ना। और रेलवे को बेचने का मतलब समझ रहे हैं? वो आपके जितने लोगों को नौकरी मिली थी सबकी नौकरी खत्म। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, LIC बिक गई और नवरत्न कंपनियां बिक गई, BSNL बिक गया। सारा बारी बारी करते बेचते चले जा रहे हैं। और उसके बाद उस फकीर ने एक बात कह दी है कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। चंद्रपुर के लोगों, मैं आपसे पूछने आया हूं, हमारे आपके बच्चों का क्या होगा अगर ये सारा कुछ बिक गया तो? ये सवाल हमारा है कि नहीं? उस झोले में वो फकीर क्या क्या भर रहा है? मैं एक बात कहने आया हूं, वो शिक्षा को भर रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, ठेके पर प्रोफेसर हूं। आज हूं, कल नहीं रहूंगा, कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी स्थायी नहीं है इस देश में। और वो शिक्षा को कैसे बेच रहा है एक वाक्य में समझिएगा। और तब मैं मंडल कमीशन पर आता हूं। इस देश में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो ब्राह्मणों ने इसी महाराज सतारा बूढ़े भिड़े वाला में बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि ये धर्म का अपमान कर रहा है, ये शूद्र बच्चों को पढ़ाएगा और महिलाओं को पढ़ाएगा। तुम्हारा कैसा धर्म जिसमें हमें इंसान ही नहीं समझा गया और हमें पढ़ने से रोका गया? वो धर्म हमारा था क्या? वो भगवान अगर हमारा था तो मूर्ति से बाहर आकर क्यों नहीं कहा ब्राह्मण को कि ये शूद्र भी हमारा है, इसको पढ़ने का हक चाहिए? और अगर तुम्हारे भगवान ने हमें पढ़ने का हक नहीं दिलाया तो वो भगवान हमारा कैसे हुआ? और भारत के लोग तो कहते हैं फूले और अंबेडकर हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जिन्होंने हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई है, इसलिए हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। फूले ने कहा है जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पर धर्म का व्यापार करना उनका धर्म नहीं धंधा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, महात्मा ज्योतिबा फूले कह रहे, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं और उसी को कहते हैं कि धर्म खतरे में। अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसद विधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है। और आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है। और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया। वो एक चुनाव जीता, अगली बार दूसरा चुनाव जीतेगा, तीसरी बार